किसी की हत्या कर दी जाती है, परिजन वहाँ पहुँचते हैं, उस हत्या को फांसी का रूप देने का कोशिश किया जाता है, फांसी नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आत्महत्या जो कि फांसी लगा के करते हैं खुद को। तो वहाँ पे लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि नॉर्मली जब आप फांसी लगाते हैं गले में खुद को, फंदे से लटकाते हैं खुद को, तो आपका जो पैर होता है वो हवा में होना चाहिए, लेकिन हवा में पैर नहीं था, जुबान बाहर निकली होनी चाहिए, जुबान बाहर नहीं था, आँख से बाहर निकली होनी चाहिए, नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी हत्या करके उसे रस्सी के फंदे से लटका दिया गया है पंखे पे। वहाँ के डॉक्टर भी नर्वस थे, घबराए हुए थे, उन्हें लगा कि ये नॉर्मल ये हत्या करके ही लटकाया गया है, ये आत्महत्या नहीं है। तो उन्होंने पोस्टमार्टम करने से इनकार किया खगड़िया के डॉक्टर ने। मजबूरन में परिजन को भागलपुर आना पड़ा। भागलपुर अस्पताल में जहाँ इस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, वहाँ पे अभी जब पोस्टमार्टम के उपरांत अभी ये लोग दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। भागलपुर में ही करेंगे। दिक्कत इस बात से है कि जो चीज़ हत्या है उसको आत्महत्या का रंग का प्रयास देने की कोशिश क्यों? क्या ये अपराध जो बिहार में बढ़ा है वो सत्ता संरक्षित अपराध है? क्या सत्ता उन अपराधियों को बचा रही है? और अगर ऐसा जो दिख रहा है वो बिल्कुल, क्योंकि अभी से ही जब तक अभी आपको क्या लगता है, क्या उसके साथ रेप हुई है तब हत्या हुई है? बच्ची 17 साल की है। बच्ची के जो माता पिता से बात हुई, ये तो रिपोर्ट में आएगा कि उसके साथ क्या हुआ। अंदेशा यही लगाया जा रहा है, जो आशंका शरीर को देख करके डॉक्टर ने किया है कि उसके साथ गलत हुआ। हाँ, तो डॉक्टर को भी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि इसी डर से उन्होंने वहाँ पे पोस्टमार्टम से मना किया था, और उन्होंने ये आशंका जताई थी वहाँ के डॉक्टर ने कि इसकी रेप के बाद हत्या की गई है। तो ये तो है कि रेप के बाद हत्या की, फिर भी ऑफिशियली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किसी चीज़ की पुष्टि होगी। लेकिन ये अगर वैसे पूछे तो सही में रेप के बाद हत्या कर दी गई है और उसको आत्महत्या का प्रयास रूप देने का कोशिश किया गया। क्या ये निजी मामला हो सकता है, क्योंकि जायसवाल परिवार पे उठाया है, निजी मामला है, हो सकता है? एक बात बताएं आपको, मामला निजी हो, किसी ने कोई प्रेम में भी पड़ा हो, तो हत्या हत्या को आप आत्महत्या का रूप तो नहीं दे सकते। हम कह रहे हैं कि अगर कोई प्रेम में भी है और अगर कोई उसका प्रेमी भी है, तो क्या उसको मार के तुम आत्महत्या का रूप दे दोगे? और उसको बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगेगी। जो तांडव फैला रखा है अभी से वहाँ के SHO ने, जो तेवर है अभी से वहाँ के SHO के, वो किसी तरह से बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। वो तो या तो जो कानूनी कार्रवाई है सही तरीके से इस चीज़ की जांच करे। अभी आप बता रहे थे, बात तो यह है कि उस बच्ची का किसी तरह का कोई ऐसा वो नहीं था, वो इतनी प्यारी इतनी अच्छी बच्ची थी, उसका किसी के साथ अफेयर जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। अभी कट नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई वही बात हुआ, 3 बार मिस कॉल मारे, स्विच ऑफ बता रहा। तो मकान मालिक को फ़ोन किए, बोले हमको बात कराइए, लाइन नहीं है कि है, स्विच ऑफ बता रहा है। गए तो बोला हम लोग को आइए, क्या बात है, केवाड़ खुला था कि था, केवाड़ में धक्का मारे की बारे हम नहीं बता सकते। वो आप लोग नहीं देखे? आए तो देखे फंसी लगा हुआ, दरवाजा खुला हुआ था। तो आपका घर कहाँ हुआ? बुधौरा हुआ, अलौली बुधौरा। और ये पड़ती थी कहाँ? पड़ती थी राजेंद्र नगर, वार्ड नंबर 29। वार्ड नंबर 29 में, खगड़िया में, तरुण बाबू के रूम। तरुण बाबू के रूम। ये आपकी बेटी है? जी। कितने नंबर की बेटी है? छोटी हुई, 3 नंबर। तो इसकी सूचना आपको, मतलब आप ही पहले फ़ोन लगा करके कोशिश किए कि बात नहीं हुई तब? नहीं, बात स्विच ऑफ हो रहा था। हम ऐसे भी उनको कहे कि लाइन नहीं था रात में, जी स्विच ऑफ बता रहा है, तो बोला लाइन आता था, करता था, आता था। मकान मालिक इस बारे में कुछ नहीं बताए कि कैसे घटना घटा? ये सब कुछ नहीं बताया। बोला रूम में क्या हुआ, नहीं हम क्या मकान मालिक बाहरी रिश्तेदार को भी अंदर जाने नहीं देते थे, किसी को अलाउ नहीं, मतलब किसी को अलाउ नहीं था अंदर जाने। जी जी। तो ऐसे में कैसे आप पिता हुए उनके? आपका नाम क्या हुआ? अरुण कुमार। अरुण कुमार। घर आपका थाना भी कौन सा पड़ेगा? थाना अलौली हुआ, इसे बहादुरपुर भी बोला जाता है। अलौली बहादुरपुर भी बोला जाता है। मेन ब्रांच अलौली। आपको शंका क्या लगता है? शंका मर्डर हुआ। मर्डर हुआ जी जी। मर्डर हुआ तब नहीं यहाँ भेजा रेफर किया, वहाँ से रेफर यही बोल कर जाके सदर अस्पताल से तब यहाँ भेजा। चेक करा है, चेक करने के बाद जो उन्हें कुछ डाउट हुआ है कि मामला सेंसिटिव है, आप इसका जांच करवाइए।
और कुछ बोलिएगा, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो हमारे हम इंसाफ चाहिए उसको बकसिए मत। जो भी दोषी जो है भी उसका हो, जांच कर कार्रवाई। जांच में जो दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो समाज को एक सीख आप ही मिले। का बच्ची होगा, कल वही कांड होगा, क्या कीजिएगा, क्या कहिएगा, बताइए। एक हमने अपनी बच्ची को बाहर नहीं भेजा पढ़ने के लिए। हमारे जैसे ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को भेजते हैं अच्छे भविष्य के लिए। अच्छे भविष्य के लिए माँ बाप भेजते हैं और उनके साथ ऐसा हरकत होगा, ऐसी गलत होएगा उसके साथ। तो बताइए कौन पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे बाहर भेजेगा, किसके भरोसे भेजेगा? आप एक बार अपना फिर से नाम पता बता दीजिए एक बार। अरुण कुमार मेरा नाम हुआ, घर बुधौरा हुआ, थाना बहादुरपुर कहिए, सैलौली कहिए। मेन बच्ची का नाम स्नेहा कुमारी है। स्नेहा कुमारी। उम्र कितना होता है? उम्र 17 हो रहा है, 17 पहुँच रहे, 17 मानिए।